परेशान हूँ, है ना। अगर आप आगे से और ज़्यादा कुछ कर दोगे तो मैं तो ऐसे ही गया, समझ रहे हो। तो हमेशा कोशिश करना कि उसको थोड़ा स्टेबल कराओ, उसको समझाओ। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स एंड बाहर के। बाहर में अगर आपने देखा होगा, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ते हैं, वो हमें बोलते हैं कि जब पेशेंट आता है ना, पेशेंट को वो हर चीज़ समझा दें कि आपको ये जॉन्डिस ऐसा हुआ है, आपने ऐसा ऐसा किया है, ऐसे ऐसे हुआ है, हम आपका इस तरह से ट्रीटमेंट करेंगे। आप लोग यहाँ मैक्सिमम डॉक्टर्स क्या होते हैं, सीधा शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं होना है। पहले पेशेंट को कंफर्टेबल फील कराओ, पेशेंट को ऐसा समझो कि यार मेरा ही अपना है, उसके साथ अच्छे से बर्ताव करो, समझ गए। तो ये सब चीज़ें आपके हाथ में है, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, समझ गए। और ऐसी चीज़ें हैं जो आपके हाथ में है ही नहीं, समझ रहे हो। आप परेशान हो, किस वजह से परेशान हो, यूनिवर्सिटी से पता नहीं कैसा क्वेश्चन पेपर आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है ना। हमें ट्रिप में नहीं जा रहे, परेशान हो रहे, वो आपके हाथ में नहीं है। तो ऐसी चीजें जो आपके हाथ में है ही नहीं, उसके बारे में टेंशन लेके कोई फायदा ही नहीं, समझ रहे हो। तो हमेशा ब्रेन में 2 बॉक्सेस बनाओ। एक ऐसा सोचो कि जहां पे मैं कुछ कर सकता हूं, अगर मेरे टेंशन, मेरे स्ट्रेस लेने की वजह से वो ठीक हो रहा है तो जरूर से स्ट्रेस लीजिए, समझ गए। अगर आपने ऐसा चीजें रखा है दिमाग में जो आप सॉल्व कर ही नहीं पाओगे, तो उसके बारे में टेंशन लेके कोई फायदा ही नहीं, है ना। हमारे एक ये मोटिवेशनल स्पीकर है गौर गोपाल दास जी, वो बोलते हैं डू यू हैव ए प्रॉब्लम, यस, है ना। सबके पास प्रॉब्लम्स होते हैं, सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स हैं। डू यू हैव ए प्रॉब्लम, यस, कैन यू सॉल्व इट, नो, देन व्हाई वरी, है ना। और दूसरा है डू यू हैव ए प्रॉब्लम, यस, कैन यू सॉल्व इट, यस, देन व्हाई वरी, समझ गए। इसलिए चिंता करना ही नहीं है, क्योंकि आज नहीं तो कल वक्त है, वक्त गुजर जाएगा, है ना। देखो हम आए हैं 3 साल खत्म हो गए, चले गए, एक नया आएगा रिप्लेस करेगा, ये चलता रहेगा। वक्त जो है वो किसी के लिए नहीं रुकता है, इसलिए हमेशा याद रखिएगा वक्त की कदर करो। दूसरा हमेशा याद रखिए मनी इज नॉट एवरीथिंग, ठीक है। योर इंटरनल हैप्पीनेस, योर इंटरनल पीस मैटर्स द मोस्ट। अगर आप अंदर से ही खुश नहीं हो ना, आप चाहे करोड़ों रुपए कमाओ महीने का, वो कुछ फायदा नहीं होगा, समझ गए। क्लियर। ऑलवेज रिमेंबर टू हेल्प पीपल, और मेरा नंबर सबके पास होगा। कभी भी आपको लगे कि हाँ आई कैन हेल्प, या मेरे से आप बात करना चाहते हो, नॉट ओनली इन स्टडीज, किसी भी चीज में, आई एम जस्ट ए मैसेजर। एक मैसेज डालो, मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आई विल कॉल यू बैक और आई विल टॉक विद यू। लेकिन आपको अगर लगता है कि हाँ हमें इससे बात करनी चाहिए, याद रखिएगा प्रॉब्लम्स तभी खत्म होते हैं जब आप कम्युनिकेट करते हो, है ना। खुद के रिलेशन में भी याद रखिएगा, लाइफ में आगे जाओगे आप, कभी कहीं चीजें में फंस जाओगे। बॉयज ज्यादातर होता है, बॉयज जो होते हैं वो अपने प्रॉब्लम शेयर नहीं करते, है ना, अपने आप को बहुत मर्द समझते हैं, ऐसा नहीं होता है। बॉयज भी रोते हैं, है ना, बॉयज में भी फीलिंग्स होते हैं। कोशिश करो अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, एटलीस्ट अगर आपको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कॉलेज में किसी से बात, एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से बात करो। क्योंकि आप लोग तो यहाँ बैठे हो ना, आप लोगों को बहुत मजा आता होगा, लेकिन याद रखिए आपके मम्मी पापा कितना प्राउड फील करते होंगे, अरे मेरा बच्चा डॉक्टर बनने वाला है ना, कितना प्राउड फील करते होंगे। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी काम करने से पहले एक बार जरूर उनके बारे में सोचना। यार मम्मी पापा ना हो आपके लाइफ में, जिसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट है उसके बारे में जरूर सोचना, समझ गए। अब आप एक रिस्पेक्टेबल पोजीशन में आ गए हैं, याद रखिएगा, तो इस रिस्पेक्टेबल पोजीशन को बरकरार रखना, समझ गए। अब आप कोई फालतू लोग नहीं हो, ऐसे वेले नहीं हो आप, समझ गए। यू आर गेटिंग नर्चर्ड टू सर्व द सोसाइटी। आफ्टर फ्यू इयर्स ये सोसाइटी का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपके सर पे हो, है ना। तो कोशिश करना है कि जितना हो सके आप डिलीवर करो, जितना मेहनत, देखो मस्ती इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे मेडिकल, ये जो मेडिकल लाइफ